થઈ ગઈ છે। સીધા જઈએ ત્યાં। તો શહીદોના યોગદાનને દેશ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે। શહીદો અમર રહો। સીડીએસ જનરલ બિપિન રાવતની આજે અંતિમ વિધિ છે। પાર્થિવ દેહના લોકો અંતિમ દર્શન પણ હાલમાં કરી રહ્યા છે અને આ અંતિમ વિધિ હાલમાં કરવામાં આવી રહી છે। પાર્થિવ શરીરના અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવશે। યોદ્ધાઓને દેશની શ્રદ્ધાંજલિ। શહીદોએ જે દેશ માટે જે યોગદાન આપ્યું છે તેને દેશ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે। ત્યારે સીડીએસ જનરલ બિપિન રાવતના અંતિમ દેહને હવે લોકો દર્શન માટે આવી રહ્યા છે અને તેમની આજે અંતિમ વિધિ કરવામાં આવશે। અંતિમ યાત્રા શરૂ થઈ ચૂકી છે। અનેક લોકો અહીં આવ્યા છે તેમના અંતિમ દર્શન માટે। પૂરા માન સન્માનની સાથે તેમની આ અંતિમ યાત્રા અને પૂરા માન સન્માનની સાથે તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી। સીડીએસ જનરલ બિપિન રાવતે જે રીતે દેશ માટે જે યોગદાન આપ્યું છે તેને દેશ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે અને આજે સમગ્ર દેશ જાણે રડી રહ્યો છે। અત્યારે દૃશ્યમાં જોઈ શકાય છે અનેક લોકો ત્યાં આવી પહોંચ્યા છે તેમના અંતિમ દર્શન માટે અને તેમના પાર્થિવ દેહને લઈ જવામાં આવી રહ્યો છે। અંતિમ યાત્રા શરૂ થઈ ચૂકી છે। जिन्होंने हमारी हर दिक्कत को दूर किया। भी लगातार यहाँ पर बनी हुई है, होने वाली है। सभी का दिल यहाँ पर भारी हो चुका है। वो घर जहाँ पर वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ बैठते थे, रहते थे, कभी बाहर निकलते थे तो हर कोई उन्हें देखने के लिए यहाँ पर मौजूद रहता था। पर ये आखिरी यात्रा है, अब दोबारा नहीं लौटेंगे। बराड़ स्क्वायर की क्या कुछ तस्वीर। बिल्कुल सबीना, इस वक्त हम लोग बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर मौजूद हैं और देखिए सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं कि यहाँ पर क्या तैयारी की गई है उनके अंतिम संस्कार की। यहाँ पर देखिए मीडिया का भारी जमावड़ा तो है, कुर्सियां वहाँ पर लगाई गई हैं और देखिए ऑफिसर्स वहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। फूलों से वहाँ पर उसको सजाया गया है। उसके बाद उनको पुष्पांजलि दी जाएगी। पहले उनके जो ऑफिसर्स हैं वो उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और उनकी बड़ी बेटी ऋतिका रावत वो उनको मुखाग्नि देंगी। उनकी दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी, इससे पहले हमने वो तस्वीर भी देखी जो सबीना आपने दिखाई उनके घर से। सभी ने उसको भावुक कर दिया, लेकिन जो परिवार होता है एक ऑफिसर का, एक सैनिक का परिवार होता है वो भी उतना ही मजबूत होता है। यहाँ पर हम आपको और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए वहाँ से ये काफिला आएगा जब उनका पार्थिव शरीर आएगा। उसके बाद यहीं पर उनको 17 तोपों की सलामी भी दी जाएगी और उसके बाद मुखाग्नि उनकी बड़ी बेटी देगी और हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। मिट्टी का देह माटी में ही समा जाएगा और जनरल बिपिन रावत जिनका बुधवार को हेलीकॉप्टर क्रैश होता है, उसके बाद एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो वापस आए थे। उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दी नहीं जाएंगे, तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि कोई चमत्कार होगा इस बार भी और शायद ये खबर झूठी हो। पूरे देश की दुआएं उन सैनिकों के साथ थी, लेकिन 13 लोग इसमें उनकी जान चली गई, हमेशा के लिए हमें छोड़ के चले गए। और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मीडिया का भारी जमावड़ा है, एक प्रोटोकॉल है उसके तहत देखिए हमें उसको नहीं जाना है वहाँ के आगे, लेकिन यहाँ पर सभी सैनिक मौजूद हैं। इंतजार उनके पार्थिव शरीर का हो रहा है और सभी लोग दर्शन करना चाहते हैं कि एक बार उनकी आखिरी झलक वो देख पाएं जब वो माटी में समा जाएंगे। लेकिन कहा जाता है सैनिक तो हमेशा अमर रहते हैं। एक लंबी चौड़ी विरासत वो छोड़ कर गए हैं। उनकी उपलब्धियों की लंबी फेहरिस्त है, क्योंकि अगर दुश्मन को ललकारना हो, क्योंकि वो हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान तो दुश्मन नंबर 2 है, चीन दुश्मन नंबर 1 है। बतौर सीडीएस 2 साल जो वो उस गद्दी पर रहे, जनवरी 2020 में उन्होंने कार्यभार संभाला। बहुत सारी चुनौतियां थी, तीनों सेनाओं में कैसे समन्वय बिठाना है, आसमान में जो फाइटर प्लेन उड़ते हैं, उसके अलावा समंदर की गहराइयों में जो सबमरीन है जो दुश्मन पर नजर रखती है, आधुनिकीकरण कैसे होना चाहिए, ये उन्होंने बताया। पीएम मोदी ने ही उनको चुना था आर्मी चीफ के लिए 2016 में और सबसे करीबी थे। यही वजह है कि पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था कि एक सच्चे देशभक्त को हमने खो दिया। पीछे देखिए अंतिम यात्रा की तैयारियां उनकी हो चुकी है, लोगों की आंखें नम है, लेकिन दूसरी तरफ फक्र है, गर्व है एक ऐसे जाबाज पर जिसने 4 दशक से ज्यादा देश की सेवा की।
जब उनका खाली समय होता था तो भी वो कैसे राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभानी है, एक कुशल रणनीतिकार के तौर पर उनको जानते हैं, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे वीर सपूत जिन्होंने देश को कई चुनौतियों से पार करवाया। फिर चाहे सीमा पार से आतंकवाद का खात्मा हो, ऑपरेशन ऑल आउट, वो हमने देखा किस तरीके से आतंकी थर थर कांपते थे। यही वजह है कि विदेशों से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं उनके निधन के बाद आई और हर किसी ने उनको विनम्र श्रद्धांजलि दी। यहाँ पर भी उनको सलामी दी जाएगी। आप देखिए अधिकारी अंदर जाते हैं। जसप्रीत, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी जसप्रीत, क्योंकि ये तस्वीरें हम सीधे अब दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरह से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो ये काफिला है, जो उनके अंतिम संस्कार के लिए बराड़ स्क्वायर शमशान घाट पर पहुंचना है, वो अब यहाँ से यानी कि कामराज मार्ग से शुरू हो चुका है। हालांकि हमें यहाँ पर रोका गया है और जितनी भी जो गाड़ियां हैं उन्हें उनसे बिल्कुल अलग करके बैरिकेड आगे लगा दिया गया है ताकि कोई भी इनके पीछे यहाँ पर ना जाए। कोशिश हमारी देखिए यही है कि प्रोटोकॉल को मानते हुए हम भी इस काफिले के साथ में आगे बढ़ते रहें, लेकिन पूरी तरह से जो सुरक्षा के जवान हैं वो आगे आ गए हैं और घेर यहाँ पर लिया है पीछे की पूरी साइड को। और देखिए ये काफिला यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहा होगा। बेहद दुखद ये पल है खासतौर से क्योंकि जिस घर में वो लौट कर आते थे, जिस घर में आकर परिवार के सदस्यों के साथ, अपने स्टाफ के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में एक वक्त यहाँ पर बिताते थे, तमाम अहम जिम्मेदारियों को उठाते हुए और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ में अब देखिए किस तरह से अब हमेशा के लिए यहाँ से विदाई वो ले रहे हैं। ये अंतिम यात्रा है और ये अंतिम यात्रा जो है हर किसी के दिल को भारी कर रही है, हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर किसी के अंदर जज्बा, लेकिन वो ये छोड़कर जा रहे हैं, ये छाप छोड़कर जा रहे हैं कि भले ही मैं जा रहा हूँ, अलविदा कर रहा हूँ पंचतत्व पर, अब हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगा, लेकिन जो देश हित का पाठ पढ़ाया है, जो अदम्य साहस दिखाया है, वो कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। चलो 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 चलो। और देखिए भारत माता की जय के नारे साथ साथ में लगाए जा रहे हैं, सुबह से ही ये नारे लग रहे हैं, लेकिन ये जोश यहाँ पर आसपास के लोगों के अंदर दर्द के तौर पर सामने आ रहा है। भारत माता की जय के नारे देखिए किस तरह से यहाँ लगाए जा रहे हैं। बिपिन रावत अमर रहे, उनकी छाप अमिट रहे, ये वो तमाम शब्द हैं जो सम्मान में बोले जा रहे हैं, महज औपचारिकता भर के लिए नहीं। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में वाकई जगह यहाँ पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने बनाई है। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ में मौजूद है। अमित, यहाँ से अंतिम यात्रा का ये सफर शुरू हो चुका है कामराज उनके आवाज से, जो कि आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आएगा। साउथ एवेन्यू गोल चक्कर पे जाके जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर आएगा सरदार पटेल मार्ग और मदर टेरेसा क्रेसेंट के इंटरसेक्शन पर, यानी कि उनकी क्रॉसिंग पर हम मौजूद है। तस्वीरें देखिए सबीना, पीछे कितना बड़ा जो जनसैलाब है वो उभरा है लोगों का। लोग हैं यहाँ पर, देखिए पूरी की पूरी सड़क है सबीना, ये सड़क भरी हुई है लोगों से। सिर्फ एक ही नारा लोग लगा रहे हैं, भारत माता की जय और अमर रहें। और देखिए ऐतिहासिक 11 मूर्ति, दिल्ली का 11 मूर्ति है और यहीं से अभी थोड़ी देर में पार्थिव शरीर आएगा और लोग उस महान सैन्य अधिकारी, वरिष्ठतम सैन्य अधिकारी के अंतिम यात्रा के लिए खड़े हैं और इस तरीके से नजरें गड़ाए हुए हैं। और ये सीधा का सीधा ये रास्ता धौला कुआं की ओर जाएगा। सरदार पटेल मार्ग इसको कहते हैं सबीना। आगे सरदार पटेल मार्ग सीधा जाएगा दिल्ली कैंट के पास और वहां पर बराड़ स्क्वायर जगह पर अंतिम संस्कार होगा। तो इस तरीके का नजारा जनता के जर्नल हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, तिरंगा झंडा लिए हुए हैं सबीना, इसके अलावा लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर हमारे कैमरा पर्सन नीरज तिवारी ये तस्वीरें दिखाएं, देखिए लोग फूल लिए हुए हैं, उनकी तस्वीर लिए हुए हैं और इसके अलावा आप उनकी जो पोस्टर्स हैं, नारे सुनिए जरा, ये नारे सुनिए आप बस। ये महज नारा नहीं, ये सम्मान है, ये महज नारा नहीं, ये वो देशभक्ति की भावना है जो कि भारी मन से देखिए, क्योंकि आप अपने उस सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को आज अंतिम विदाई दे रहे हैं, जिनके वो बयान, जिनके वो बोल, जिनकी वो ताकत जो वक्त वक्त में देश को मजबूती हमेशा से देती रही है, फिर कभी सुनाई नहीं देगी, लेकिन जो जज्बा वो छोड़कर गए हैं। इस पूरी भारी भीड़ को देखिए जो लोगों का हुजूम इस वक्त आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं ना, जो उनके पार्थिव शरीर के साथ कदम मिलाते हुए आगे बढ़ रहा है। ये अंतिम विदाई उन्हें दे रहे हैं, जानते हैं दोबारा लौट के वो कभी
कभी अपने घर नहीं आएंगे। जिस दिलेरी के साथ वो अपनी बात यहाँ पर रखते थे, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी डर के, लेकिन रणनीति होती थी, उसकी मिसाल हमेशा से दी जाती रहेगी। युवाओं के वो